पूरा गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वर्षों से उस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। हवेली की खंडहर होती दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और काले अंधेरे कोनों में छुपी अजीब सी चुप्पी गांव वासियों के लिए एक रहस्यमय और डरावना प्रतीक बन गई थी। लोगों का कहना था कि हवेली में एक स्त्री की आत्मा बसी हुई है, जो रात के अंधेरे में कभी कभी दिखाई देती है और रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं। किसी को यह नहीं पता था कि इस आत्मा की कहानी क्या है, लेकिन हवेली की खंडहर स्थिति और अजीब घटनाओं ने गांव में इसे एक भयावह स्थल बना दिया था। गांव के लोग हवेली के पास से गुजरने में डरते थे और वहां किसी भी तरह की गतिविधि से बचते थे। भाग दो, नए आगंतुक। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार राहुल आया। राहुल ने हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियों के बारे में जानकारी जुटाने का निर्णय लिया। उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे हवेली की ओर खींच लिया। उसने हवेली के अंदर जाकर खुद इस रहस्यमय स्थान की जांच करने का निश्चय किया। राहुल ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली का वातावरण ठंडा और भयानक था। उसकी आंखें हवेली के हर कोने में अजीब सी चीजें खोज रही थीं। हवेली की दीवारों पर उकेरे गए चित्र और छवियां उसकी निगाहों को खींच रही थीं। हवेली के आंगन में एक पुराना कुआं था, जो अब काई और गंदगी से ढका हुआ था। राहुल ने हवेली के अंदर जाकर कैमरा और रिकॉर्डर चालू किए। उसने हवेली के अंधेरे कोनों और पुरानी तस्वीरों की जांच की। अचानक हवेली में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। राहुल ने महसूस किया कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। रात का समय आया और हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राहुल ने हवेली के अंदर अजीब आवाजें सुनी और कुछ अदृश्य छायाएं महसूस की। हवेली के एक कोने में एक पुराना दर्पण था, जो धूल से ढका हुआ था। जैसे ही राहुल ने दर्पण को साफ किया, उसमें एक स्त्री की छवि दिखाई दी। छवि के चेहरे पर गहरी पीड़ा और असंतोष था। दर्पण में उभरते हुए चित्र ने राहुल को और भी अधिक चिंतित कर दिया। उसने महसूस किया कि हवेली में बसी आत्मा एक स्त्री की है, जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा और करुणा है। दर्पण के सामने एक पुराना पत्र पड़ा था, जिसमें लिखा था, मुझे मुक्त करो। राहुल ने पत्र को पढ़ा और महसूस किया कि हवेली की आत्मा को शांति की आवश्यकता है। पत्र में लिखा था कि आत्मा की मुक्ति के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है। उसने हवेली के दस्तावेज और किताबों का अध्ययन किया और पाया कि अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्तुएं और मंत्रों की सूची दी गई थी। भाग 4, अनुष्ठान की तैयारी। राहुल ने हवेली के पुराने दस्तावेजों और किताबों से आवश्यक वस्तुएं जुटाईं। उसने हवेली के आंगन में एक मंडप सजाया और अनुष्ठान की तैयारी की। मंडप में दीपक, प्राचीन वस्तुएं और विशेष मंत्रों की पुस्तकें रखी गईं। उसने हवेली के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया और वातावरण को शांति प्रदान करने के लिए सजाया। रात का समय आया और राहुल ने अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू की। उसने मंत्रों का उच्चारण किया, दीपक जलाए और हवेली के आंगन में विशेष प्रतीक बनाए। जैसे जैसे अनुष्ठान की प्रक्रिया आगे बढ़ी, हवेली का वातावरण बदलने लगा। एक सुखद और शांति का अनुभव होने लगा, जो पहले कभी महसूस नहीं किया गया।